नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं हूं त्रिदेव दिनकर, आप देख रहे हैं किसान अपनी जान। आज हमारे फील्ड पे एक किसान केले की जानकारी लेने आए हैं। आइए उन्हीं का परिचय लेते हैं और उनसे पूछते हैं केले की खेती के बारे में उनको क्या जानकारी है। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। और आप अपना नाम, परिचय, पता बताइए। मेरा नाम अजय कुमार पटेल है सर। मैं ग्राम लोहरसी से आया हूँ, सिंधनारायण के पास से। जी। ये रोड में आपका फसल देखा तो जानकारी लेने के लिए इच्छुक हुआ सर इधर। जी। और इसीलिए आया था मैं यहाँ पर। जी भैया, तो आप केले के फसल लगाने के इच्छुक हैं? हाँ सर, प्लाट है 4 एकड़ का मेरा। जी। तो उसमें क्या है, धान का फसल लेते हैं जी। एक बार लेने के बाद खाली रहता है पूरा प्लाट। जी। और ये जो केले के फसल है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है जी, उस हिसाब से इसमें धान के फसल से ज्यादा प्रॉफिट है इसमें। जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से मन में एक इच्छा हो रही है सर, मतलब जिज्ञासा, मतलब कि हम लोग भी मतलब आप लोग के मार्गदर्शन से मतलब इस टाइप का खेती करें। जी। इसीलिए ये सब जानकारी लेने के लिए पहुंचा था आपके पास में। जी। हाँ सर, तो आप बताइए सर इसका कब इसका खेती किए। केला भैया 365 दिन कभी भी लगा जा सकता है। अच्छा। किसी मिट्टी पे भी लगा जा सकता है। बस इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। हाँ। भरपूर पानी चाहिए रहता। केले के हर एक पत्ते को 1 लीटर पानी चाहिए रहता है। अच्छा। जी। और आपका प्रश्न, ये आपका जो फसल है ये कितने दिन का है सर, कब लगाया है? ये इसको मैंने लगाया 18 जून को। अच्छा। और करीबन ये 7वां महीना चल रहा है इसका। हाँ। फ्लावरिंग स्टेज पे है, लेकिन अभी करीबन शेड्यूल आगे पीछे होने के कारण में थोड़ा सा डिले है। मैं ये जानना चाह रहा था सर, इसका जो सिंचाई की जो पद्धति है जो आप लगाए हैं जी, पाइप, इसका क्या है, कैसा, मतलब कितने दिन में इसको पानी देना रहता है? जैसे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आइए, जैसे ये मेरा ड्रिप इरिगेशन से इसको बोलते हैं इसको। और ये जो हम लोग जो किसान के गाइडलाइन से इसको फॉलो किए हैं। अच्छा। ये 5x9 है। ये हाँ। पौधे से पौधे की दूरी 9 है। और ड्रिप से ड्रिप की जो दूरी है वो 5 है। और नाली पाली पद्धति है ये 10-10 फीट पे नाली है, ताकि वापसा कंडीशन बने। अच्छा। वहां से हवा चले और इस घर से सूखते जाए। और प्रॉपर क्या है, केला का जो जड़ है ये सीधा ऐसा फैलता है, ये नीचे नहीं जाता है। अच्छा जी। सर ये मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसका जो शुरुआत में इसका जो नर्सरी लगाए, हाँ, उस समय मतलब क्या तैयारी किए थे, क्या क्या खाद दिए उसमें? हाँ, ये ना जैसे अपन फील्ड जब बना रहे थे इसको, हाँ। तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ के लिए करीबन 9 ट्राली गोबर खाद, जिप्सम। अच्छा। जिप्सम की जगह में आप वो SSP भी डाल सकते हैं। हाँ, सिंगल सुपर। हाँ, इसको पूरा राउंड अप करके इसको अच्छे से जुताई करके उसके बाद ये बेड बनाना है, नाली बनाना है। हाँ। और ये ड्रिप लगवाना है। पौधा लगाने से पहले गर्मी के टाइम पे अगर आप लगा रहे हैं पौधा, तो आपको सन लगाना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा। ताकि धूप से पौधा खराब ना हो। हाँ। तो सर मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो फसल अभी लगाए हैं, इसका पौधा लगाए हैं जी, तो इसका जैसे अभी फसल को जैसे अभी उत्पादन हार्वेस्टिंग करने के बाद मार्केट में देना है जी, तो हमको सही रेट मिले उस हिसाब से कुछ टाइमिंग का भी चयन? हाँ बिल्कुल एकदम सही प्रश्न है आपका। आप इसका अनुमानित लगाएंगे कि केला का जो पीक टाइम रहता है, हाँ। वो गर्मी के टाइम से आप मानिए कि जो चैत्र नवरात्रि जो टाइम रहता है, उस टाइम पे केला का बहुत डिमांड रहता है। लेकिन अभी के जो टाइम पे आप देख रहे हो, अभी भी केला 15 रुपए कटिंग पे चल रहा है। कच्चा केला 15 रुपए कटिंग पे चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, आने वाले समय पे केला किसी भी टाइम में आप बेचोगे, आपको लॉस नहीं होगा। और हम लोग का जो क्षेत्र है जांजगीर चांपा, ये एक तो ऐसी गर्म क्षेत्र है, केला गर्मी में केला को ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए रहता है इधर नीचे में। भैया ये इसका जो पेड़ है वो नीचे में दिख रहा है, इसका जो निकल रहा है, हाँ, इसको ना भैया, कैसे करना रहता है उसको? अपन जैसे इसको काट दिए हैं। हाँ। और काटने के बाद अपन इसका बेबी सिलेक्शन किए हैं, एक ये रखे हुए हैं ये। अच्छा। हाँ। तो ये कौन सा वैरायटी का फसल है? ये रेवा G9+ का वैरायटी है ये। अच्छा। ये बड़वानी मध्य प्रदेश का पौधा है। अच्छा। जी। MP से लेके? MP से, हाँ, वो आए थे, इसको अपन बुकिंग करा देते हैं, वो आपने फील्ड पर लाके छोड़ेंगे इसको। अच्छा। तो क्या प्राइस पड़ गया था ये भैया, ये पर प्लांट मेरे को 21 रुपए पड़ा है। अच्छा। ये भारत का सबसे महंगा पौधा है। जितने भी टिश्यू कल्चर है। हाँ। और ये 8 साइकिल का पौधा है, ये 4 साइकिल का पौधा है। अच्छा। जी।
मतलब अभी एक टाइम लगा दिए तो उसको 4 टाइम तक ले सकते हैं। हाँ, मतलब इसका जो अपने बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, हाँ, हाँ, ये 10 गुना ज्यादा है इस पे। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे फर्स्ट टाइम जो मेन उसका जो पेड़ है जो रोपाई किए हैं हम लोग, जी इसमें जैसे एक बार हार्वेस्टिंग कर लिए जो भी प्रोडक्शन है, जी जी। तो जब सेकंड टाइम और उसके बाद और 3 और 4th टाइम जब हम लोग लेंगे तो हाँ। उसका जो उत्पादन में कुछ प्रभाव पड़ेगा कि वो सेम है? मतलब ना, जैसे- आप बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से इंडिया का सबसे मतलब बेस्ट वेरायटी बता रहे हैं, हाँ, मतलब हाँ। आप, है ना? महंगा पौधा, बहुत महंगा पौधा है। पौधा भी है जी। तो उस हिसाब से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो फर्स्ट टाइम जैसे आप तो मेन जो पेड़ है उससे तो ले लिया, हाँ हाँ हार्वेस्टिंग हाँ कर हाँ लिए, जी। तो इसका जो और आगे का जो 4 टाइम्स आप बता रहे हैं उसमें प्रोडक्शन में क्या कुछ डिफरेंस है कि डिफरेंस मतलब में आप मान लीजिए कि पहला साल अगर ये 25 किलो दिया, अच्छा तो उसमें नेक्स्ट टाइम 1-1.5 किलो कम। अच्छा अच्छा लेकिन ये है कि आपको हाँ, जीरो बजट पे अच्छा ये केला आपको देके जाएगा, क्योंकि केला की खेती पे फर्स्ट टाइम ही आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, सेकेंड और थर्ड टाइम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0% में आप इसको केला काट सकते हैं। अच्छा। मैं ये जानना चाह रहा था, मन में ये प्रश्न आ रहा था मेरा कि जी। इसमें आप जैसे अभी कितना एरिया में लगाए हैं? 1.5 एकड़ पे है ये। अच्छा, तो 1.5 एकड़ में लगाए आप, तो इसमें मतलब शुरुआत में कितना खर्च आया इसमें? भैया ये सब कुछ करने के मतलब ये अब ड्रिप का, पौधे का, हाँ, हाँ, हाँ। अगर ड्रिप छोड़ नहीं, दीजिए, ड्रिप को खाली छोड़ के, ड्रिप को बाद में समझ लेंगे, हाँ, है ना? ड्रिप को अगर अभी छोड़ खाली के, अपना ये बेड ये पौधा आप समझ लीजिए करीबन 30-40 हजार का पौधा हो गया अच्छा जी। और बाकी ये जो भी खर्चा था, मेरे पास खुद का ट्रैक्टर है, हाँ। मैंने जो भी खर्च किया है ये स्वयं मेरा खुद का है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, दूसरा चीज ये जानना था आपसे मेरे को जी कि मतलब ये जो अभी जो लगाए हैं पौधा जी 1.5 एकड़ में, जी। तो इसमें मतलब पर एकड़ कितना पौधा आप इसमें लगाए हैं? ये जो डिस्टेंस है, हाँ, जिस डिस्टेंस में आप लगाए हाँ। हैं जिग जाग, और ये 5x9 का जो बता रहे एक हैं, ये 5x9 है, 5x7 में अच्छा। 1 एकड़ में 1250 पौधे लगते हैं। अच्छा अच्छा, जी। 1250 पौधा हाँ। पर एकड़ के हिसाब से लगा है। हाँ, ये नहीं 5x7 पे, अच्छा ये 5x9 है। अच्छा अच्छा। हाँ, 5x7 पे 1250 पौधा 1 एकड़ के लिए लगता तो है। उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना है सर? वो 5x7 बोल रहा हूँ। 5x7 मतलब 5 ड्रिप, हाँ। पौधे से पौधा 7। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये पौधा अपने आप में 9 फीट है ये। अच्छा। आप जाके खड़े होइए और हाथ को एक दूसरे के साथ में सटाइए, नहीं, लेकिन नहीं, आपका टच नहीं होगा। लग रहा है जी। देखने से लग रहा है इसका। तो इसमें मतलब इस चीज का अभी आपने सोचा है, मतलब फसल लगाए हैं जी। उसके पहले आपने भी मतलब कुछ तैयारी हाँ, होगा, मैंने- प्रिपरेशन किया होगा, तो मैंने इससे 6 महीना रिसर्च किया इसके पीछे में। पर एकड़ मतलब कितना मतलब प्रोडक्शन ले सकते हैं? जिस हिसाब से 1 मतलब- एकड़ में अगर सब कुछ सही रहा तो 25 टन अच्छा 1 एकड़ में इसका उत्पादन है। अच्छा अच्छा, 25 टन। 25 टन। ठीक ठीक। और थोड़ा सा इसका उसके बारे में जानकारी बताइए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जैसे क्या क्या खाद डालते हैं इसमें? खाद मैनेजमेंट जैसे शेड्यूल आता है इसका। आप जैसे केला लेंगे किसी भी टिश्यू कल्चर कंपनी से, हाँ हाँ तो उसका जो इसको खिलाने का जो भी फर्टिगेशन है, हाँ। उसके शेड्यूल के हिसाब से आपको भेजा जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो फिर भी अभी कितना मतलब अनुपात में क्या क्या डाल रहे हैं? जो हाँ, भी जैसे- DAP, यूरिया जो भी है, पोटास वगैरह जो भी होगा इसमें? जैसे 6 महीने की स्टेज में, 3 हाँ, महीने की स्टेज हाँ, में हाँ, जो शेड्यूल में लिखे रहता है 2.5 किलो 3 किलो, हाँ हाँ। उसको चलाना रहता है। पहले तो 3 महीने तक ये केवल ड्रेंचिंग करना पड़ता है, हाथ से देना पड़ता है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये बीच में ये पैरा का कुछ लेयर डाले हुए हैं, इसका क्या है? हाँ, इसका ये कॉन्सेप्ट है हाँ हाँ। कि अब कचरा करना मतलब ये खाद बनना। अच्छा सीधा सीधा समझिएगा हाँ, हाँ। कि आप अपने लोकल क्षेत्र में जान रहे हैं हाँ, कि हाँ। खातू बोलते हैं जिसको। हाँ 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 हाँ। पैरा सड़ के ये डिकम्पोज होगा तो ये खाद बन जाएगा। तो वहां पास अपना खर्चा यहीं पर आधा हो गया। हाँ, हाँ। आपको इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। और आपके पास अगर गोबर है, हाँ, हाँ। तो गोबर को आप घोल के सीधा अगर पौधों को खिलाते हो, तो आपका उत्पादन ये समझ लीजिए कि फर्स्ट में भी जितना उत्पादन आया था, सेकंड में भी उतना ही उत्पादन आएगा। अच्छा अच्छा क्योंकि ये बहुत हैवी फीडर पौधा है, बहुत कुछ खाता है, खाते ही रहता है इसको। अच्छा। जी। अब ये पूछना चाह रहा था मैं कि आपका ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो लगाए हैं जी। उसमें कितने एचपी का मोटर लगाए हैं और क्या क्या सिस्टम लगाए हैं, उसमें लागत कितनी है? आपको ना भैया मैं एक मोटा मोटा अनुपात बता देता हूँ इसका। हाँ। 1 एकड़ मतलब 1 HP, अच्छा। 2 एकड़ 2 HP, 3 एकड़ 3 HP, 4 आप जितना बढ़ते जाए, ठीक ठीक ठीक। ये सीधा सीधा इसका एक मिनिमम हिसाब है अच्छा अच्छा। कि जितना एकड़ रहेगा उतना HP का बोर्ड डालो हाँ। और उसके हिसाब से आप ड्रिप चलाओ। ठीक ठीक ठीक। तो ये ड्रिप सिस्टम में कितना लागत आ गया? ये ना भैया मेरे को सब्सिडी काट के 76,000 रुपए में इसको पे किया था। अच्छा अच्छा ये नेटा फेम कंपनी का है, अच्छा अच्छा। इजराइल की कंपनी है। हाँ हाँ। जी।
मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जैसे केले का पौधा लगाया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से, इसका जो वाटर मैनेजमेंट किए हैं, जी तो इसमें गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी लिए हैं क्या? हाँ, ये उद्यानिकी विभाग का फसल है। अच्छा और आप जब इस फसल को लगाओगे तो उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, हॉर्टिकल्चर अधिकारी से आपको संपर्क कराया जाएगा। अच्छा अच्छा आप हमारे थ्रू से भी कर सकते हैं इसको, और आप इसका अनुदान जो केले का है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा जी। तो कितना उधर उसका अनुदान का ये हेक्टेयर के हिसाब से रहता है 55%। अच्छा अच्छा, 1 हेक्टेयर में 55%। हाँ, हेक्टेयर के हिसाब से 55% रहता है। ठीक है सर, बढ़िया आपसे जानकारी लेके बढ़िया लगा, अच्छा जानकारी दे आप। अब इसी चीज को पूछने की मन में जिज्ञासा थी, इसीलिए आपके फार्म में आया था मैं। जी जी। और ठीक है, और भी आप हाँ, हाँ। पौधे को देख के आपके मन में कुछ और कि पौधा अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, पौधा कैसा दिख रहा है, आप थोड़ा देख के बताइए। और से तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अब पहली बार हम लोग फार्म में आए हैं। हाँ हाँ। इससे पहले तो ज्यादा अनुभव नहीं है मेरे को, लेकिन फर्स्ट टाइम देखने से बहुत बढ़िया लग रहा है। और दूसरा चीज ये और पूछना था आपसे कि मतलब इसमें कौन कौन सी बीमारियां और उसका दवाई कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में? जी जी बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें मोटा मोटा कुछ बीमारियां लगती हैं, जैसे सड़न गलन। हाँ हाँ। अगर आप बरसात के टाइम में लगाओगे थोड़ा सड़ने गलने का इसमें रहता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। दूसरा होता है इसमें CMV वायरस। अच्छा। और तीसरा होता है सिगाटो और करपा। जो सिगाटो मतलब इसके पत्ती पे ये गोल गोल धब्बे बनते हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ। उससे क्या हो, लगभग समझ लीजिए कि खत्म, जैसे अपने धान की बीमारी पे लगता है ना वो माहौल रोग टाइप से। हाँ, हाँ। तो उसमें धान को बचाना मुश्किल होता है, सेम वैसी समझिए इसमें भी है। लेकिन इसमें बीमारी ना के बराबर लगता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये धान के लिए ज्यादा जाना जाता है। हाँ हाँ। और यहाँ तो ये फसल को मेरे को लगता है कि मैंने यहाँ क्षेत्र भर में मेरे अलावा कोई बहुत कम ही लगाया है। हाँ हाँ हाँ। आप देखेंगे आसपास साइड में आते हैं पूरा इधर शिवनाथ से पामगढ़ तो आप ही का फार्म दिखता है जी। यहाँ पर बाकी तो दिखता नहीं, भी मेन रोड से बाकी अंदर में लगाए होंगे। हाँ, उसका जानकारी नहीं है, सही बात है। अच्छा, दूसरा चीज और पूछना था कि ये जो आपका जो प्लाट है जी, ये जो दूसरे लोकल खेत है, जैसे बरसात में बारिश का पानी भर जाता है, उससे तो ज्यादा हाइट में है मतलब। हाँ। जैसे मान ले जो किसान भाई मतलब ऐसे थोड़ा सा बीच में पड़ रहा है खेत उसका। हाँ हाँ। और आजू बाजू में धान का फसल है, अब हाँ। वो केले की खेती करना चाह रहा है, तो क्या ऐसा मेड़ मांदा बना के मतलब उसमें सक्सेस मिल पाएगा क्या? ये इसके लिए भैया बहुत, आपने केले के लिए बहुत मतलब लाखों क्वेश्चन में से बहुत एक क्वेश्चन छाट के पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न भैया आपका ना कि निकासी की समस्या केले के लिए महत्वपूर्ण है। पानी इसमें जमाव नहीं चाहिए। अच्छा। पचपचा मिट्टी एकदम गीला नहीं चाहिए रहता है। अच्छा। पानी निकास होते रहे, पानी रहे हाँ। लेकिन पानी निकलते रहे। ठीक है। 101% खेती किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। बाकी तो सब चीज बढ़िया जानकारी दे आप, और अच्छा लगा आपसे जानकारी जो भी दे पूछे उसका जवाब दिए आप। जी जी। अब अभी फिलहाल मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब आपका सारे प्रश्नों का समाधान हुआ है। प्रश्न का समाधान हो गया। फर्स्ट टाइम है तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है ना, धीरे धीरे कुछ इसका और फीडबैक मिलते जाएगा तो और क्वेश्चन बनते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। हिसाब से आपके फार्म में और विजिट करके और ले सकते हैं जानकारी। जी बिल्कुल, निःशुल्क है भैया, आप कभी भी आइए, कुछ भी जानकारी लीजिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद भैया। ठीक, ओके।